नमस्कार दोस्तों। आज मेरी कविता का शीर्षक है कवच। कवच इसलिए है क्योंकि एक स्त्री की ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी का कवच बना रहता है। जब पैदा होती है तो पिता का कवच, भाई का कवच, फिर पति का कवच, फिर बेटे का कवच। तो कुछ ये पंक्तियाँ उस वक्त के लिए हैं जब किसी का पति या तो उसे छोड़ के चला जाता है या फिर वो नहीं रहता। तो उस वक्त में उसका बेटा जो है वो उसका कवच बनता है। तो कुछ पंक्तियाँ मेरे इस माध्यम से आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि यूं जो सोती तेरी बाहों में तो मुझे सुकून आ जाता। कि यूं जो सोती तेरी बाहों में तो मुझे सुकून आ जाता, और तेरी थोड़ी के नीचे मुझे रक्षा कवच मिल जाता। और तेरी थोड़ी के नीचे मुझे रक्षा कवच मिल जाता। यूं तो हूँ मैं शोला, यूं तो हूँ मैं शोला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यूं तो हूँ मैं शोला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, पर क्या करूँ, स्त्री हूँ बिना कवच के पूरी नहीं। पैदा हुई तो पिता का कवच, बड़ी हुई तो भाई का कवच। पैदा हुई तो पिता का कवच, बड़ी हुई तो भाई का कवच, और फिर तीसरा कवच मैंने पहन लिया। कि तीसरा कवच जो है वो पति का कवच है, जो श्रृंगार पहन लेती है पूरी महिला। तो पहला कवच, पैदा हुई तो पिता का कवच, बड़ी हुई तो भाई का कवच, और फिर तीसरा कवच मैंने पहन लिया। पर वो कहते हैं ना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। पर वो कहते हैं ना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, इसलिए ये अब कवच भी मेरा नहीं, इसलिए ये कवच भी मेरा नहीं। पर क्या करूं, स्त्री हूँ बिना कवच के पूरी भी नहीं। अब इंतजार है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाए। अब इंतजार है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाए और उसका कवच मेरे ऊपर आ जाए। कि अब इंतजार है कि मेरा पुत्र बड़ा हो जाए और उसका कवच भी मेरे ऊपर आ जाए। यूं जो करती थी अब तक तेरा इंतजार, यूं जो करती थी मैं अब तक तेरा इंतजार, और अब तेरे कवच की ज़रूरत नहीं। पर क्या करूं, स्त्री हूँ बिना कवच के पूरी भी नहीं। यूं जो सोती तेरी बाहों में तो मुझे सुकून आ जाता, यूं जो सोती तेरी बाहों में तो मुझे सुकून आ जाता, और तेरी थोड़ी के नीचे मुझे रक्षा कवच मिल जाता। यूं तो हूँ मैं शोला, यूं तो हूँ मैं शोला, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। पर क्या करूँ, स्त्री हूँ बिना कवच के पूरी भी नहीं, बिना कवच के पूरी भी नहीं। नमस्कार।